डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इतनी सारी नई फुटेज हमें देखने को मिली है और आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूं सब फुटेज का ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली इस मूवी के अंदर ना हमें जो कुछ दिखाया जा रहा है वो सारा का सारा मूवी की शुरुआत से ही है और उन सीन से ही है जो कि आराम से स्पॉइल किए जा सकते हैं। मार्वल ने इस मूवी के अंदर अभी भी इतने सारे सीक्रेट रखे हुए हैं कि हमको पता ही नहीं है। मतलब मुझे ऑनेस्टली लग रहा था कि मूवी मेरे लिए स्पॉइल हो चुकी है क्योंकि इतनी सारी चीजें मैं जानता हूं, लेकिन रिसेंटली मुझे किसी ने बताया है कि मार्वल ने हमें जो अभी तक दिखाया है ट्रेलर का और जो चीजें लीक हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ आधी मूवी का ही है। यानी आधी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बारे में कोई भी नहीं जानता है। लेकिन इससे एक सवाल तो उठता है कि क्या वो मूवी अच्छी होगी या नहीं होगी। ऑब्वियसली अच्छी होगी, प्रेस वालों को भी वो नहीं दिखा रहे। सीधा 6 तारीख को हम देखेंगे। बाय द वे उसकी जो टिकट्स हैं वो ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुकी है। अगर आपने बुक नहीं करी है तो बुक कर लेना। नाउ फटाफट से ब्रेकडाउन करना शुरू करते हैं नए सीन्स का। तो सबसे पहले अगर फीचरेट की बात करें तो हमें शुरुआत में ये से दिखाया जाता है जहां पे हमें पता है कि यहाँ हमला होने वाला है वांडा के द्वारा कामरताज पे। लेकिन एक छोटी सी डिटेल मैं इसके अंदर बताना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि एक डार्क कलर का जो क्लाउड है ना वो कामरताज के ऊपर आता है। अब ये जो क्लाउड है ना ये तो ट्रेलर के अंदर डार्क कलर का है, लेकिन एक्चुअल में जब आप मूवी देखने जाओगे ना ये रेड कलर को होने वाला है और ये सिग्निफाई करेगा वांडा की केओस एनर्जी को। तो हाँ, यहाँ पे ये ब्लैक है लेकिन वहां पे वो रेड होने वाला है। उसके बाद इस सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी सॉर्सरर यहाँ पे खड़े हैं ना कामरताज के ऊपर, यहाँ पर 2 तरह के सॉर्सरर हैं। एक वो है जिनकी यूनिफॉर्म रेड है और एक वो है जिनकी यूनिफॉर्म हमारी ब्लू है। अब जो रेड वाले हैं ना वो तो आपको पता है कि वो कामरताज के हैं क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के अंदर भी हमने देखा था कि इसके अंदर जितने भी एक तरह सॉर्सरर रहते हैं ना उनकी यूनिफॉर्म रेड होती है। लेकिन ये जो ब्लू यूनिफॉर्म वाले हैं ना ये दूसरे कामरताज के या फिर दूसरे सैंक्टोरम के हो सकते हैं जो कि यहाँ पे बुलाए गए हैं हेल्प के लिए। और मुझे लग रहा है कि जो ब्लू वाले हैं ना ये थोड़े से ज्यादा अव्वल कैटेगरी के सॉर्सरर्स हैं और थोड़े से अच्छे वाले सॉर्सरर्स हैं। अगले सीन में हम चले तो हमें देखने को मिलती है आई ऑफ अगामोटो। अब अगर आप आई ऑफ अगामोटो को गौर से देखेंगे ना तो यहाँ पर वो खुल रही है। लेकिन प्रीवियसली आपको पता है कि इसके अंदर टाइम स्टोन होता था, लेकिन अब इसके अंदर टाइम स्टोन नाम की कोई भी चीज नहीं है। तो आई ऑफ अगामोटो में है क्या हम देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल्स से दिख रहे हैं। ये पार्टिकल क्या है अभी हमें नहीं पता है, बट मेरे हिसाब से ये कॉस्मिक एनर्जी या फिर कॉस्मिक एक तरह का जो जादू होता है वो हो सकती है। कॉमिक्स के अंदर भी 3 आई ऑफ अगामोटो रह चुकी है। अब हमें पता है कि जो एक आई ऑफ अगामोटो जिसमें टाइम स्टोन था वो तो शायद तबाह हो चुकी है थानोस के द्वारा या फिर सब कुछ खत्म हो चुका है उसके बारे में। लेकिन फ्यूचर के अंदर हमें 2 और आई ऑफ अगामोटो देखने को मिल सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आई ऑफ अगामोटो है ना ये एक्चुअली में किसी और यूनिवर्स की हो जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज को मिल गई हो। तो हाँ, ये डिफरेंट आई ऑफ अगामोटो है। फिर हम देखते हैं ये डोर जो कि हमने बहुत बार देखा है और मेरे हिसाब से ये डोर होने वाला है एक ऐसी डायमेंशन का जहां पर हमें बुक ऑफ विशांति रखी हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके हैच पर अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको देखने को मिलेगी वो वाली वॉच जो कि क्रिस्टीन पामर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को दी थी। इसका मतलब ये है कि यहां पर ना क्रिस्टीन पामर की जो वॉच है ये इस डोर के लिए एक ओपनिंग की का काम कर सकती है या फिर कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास से ये डोर कनेक्ट हो सकता है। अब ट्रेलर के अंदर तो हमें दिखाया गया है कि किस तरह से इस सीन के अंदर ना बुक ऑफ विशांति रखी गई है, बट ऐसा हो सकता है कि मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी ना हो और जो डोर खुले उसके अंदर कुछ और ही हो और वो डॉक्टर स्ट्रेंज से रिलेटेड हो। आने वाले ट्रेलर के अंदर हमें दिखाया जाता है वही रिबन मॉन्स्टर जो कि अमेरिका चावेज को और डिफेंडर स्ट्रेंज को शुरू के अंदर चेस कर रहा था। अब मुझे ये लग रहा है कि ये जो कैरेक्टर है या फिर ये जो मॉन्स्टर है ना ये सिट्रैक्ट हो सकता है। अब सिट्रैक्ट को हमने कब देखा था लास्ट टाइम? हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर के अंदर। जी हाँ, जब इन्फिनिटी वॉर से वो थानोस के गॉन्टलेट को पकड़ता है यानी बैंड से सिट्रैक्ट का इस्तेमाल करके पकड़ता है, ये वो वाला मॉन्स्टर हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर एक चीज गौर करनी है आपको, जब डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज ऐसे भाग रहे ना तो आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको सिट्रैक्ट बोलूं तो इस मॉन्स्टर की बॉडी पे ना छोटे छोटे गोल्डन कलर के रूल्स बने हुए हैं जो कि फ्यूचर के अंदर जब हमें गारगेंटोस देखने को मिलेगा या फिर शुमागोराथ देखने को मिलेगा उसकी बॉडी पे भी होते हैं। इससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई इनको कंट्रोल कर रहा है और कौन कर रहा है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर हमें सीन देखने मिलता है बिहाइंड द सीन का जहां पे हम वोंग देख सकते हैं, डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं और एक नया कैरेक्टर हमें देखने मिलती है जिसका नाम है सेरा। ये जो कैरेक्टर है ये दूसरे सैंक्टोरम के मैजिशियन होने वाली है और शायद इसका एक माइनर से थोड़ा बड़ा रोल होगा। फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीन है जहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ ग्लोइंग ऑर्ब से हैं जो कि स्ट्रेंज की बॉडी में से निकल रहे हैं। अब अगर आपको याद होगा तो आपने व्हाट इफ के एपिसोड में जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का जो एपिसोड था आपने उसमें गौर से देखा होगा कि जो वोंग है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर स्पेल ऑफ विशांति कास्ट करता है जो कि गार्डियन स्पेल होता है। और जब वो पिटता है ना बार बार डॉक्टर स्ट्रेंज दूसरे डॉक्टर स्ट्रेंज से तो वो जो स्पेल है ना वो नीचे गिरता रहता है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सीन है ना ये वही सीन होने वाला है जहां पर उसकी बॉडी में से जो विशांति वाला स्पेल होगा ना वो गिर रहा होगा क्योंकि उसकी फाइट हो रही होगी। क्योंकि दोनों सीन बहुत ज्यादा सिमिलर है तो मुझे लगता है कि यही होने वाला है।
लास्ट सीन जो हमें दिखाया गया है वो दिखाया गया है वांडा का, जिसको कहीं पे ट्रैप कर लिया गया है। अब ये जो है ना, ये मिरर डायमेंशन हो सकती है या फिर ये नेक्सस ऑफ रियलिटी हो सकती है। यहां पर कोई इसके ऊपर हमला कर रहा है, मेरे हिसाब से ये वांडा की कोई और वेरिएंट हो सकती है जो कि इस वाली वांडा पर हमला करे, क्योंकि जब हम देख सकते हैं जो एनर्जी आ रही है ना वो रेड कलर की है, और रेड एनर्जी जो है वो हमारी केओस एनर्जी है और ऑब्वियसली वांडा कास्ट कर रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि एंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को जब डार्क वर्ल्ड के सारे सीक्रेट पता चल गए तो वो वांडा की पावर्स का इस्तेमाल उसी के ऊपर कर रहा है, केओस एनर्जी का इस्तेमाल उसी के ऊपर कर रहा है, उसको मिरर डायमेंशन में फंसा के। तो मुझे ये सीन वो लग रहा है। तो ये थे वो सारे नए सीन जो कि हमने फीचर एयर में देखने को मिले। लेकिन कल एक और टीजर ट्रेलर, एक टीवी स्पॉट टाइप आया था, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मार्वल को लोगो दिखाया जाता है जो कि मल्टीपल पार्ट में बढ़ चुका है। अब ऑब्वियसली ये इसके ऊपर एक रिफ है कि इस मूवी के अंदर में मल्टीपल रियलिटीज देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं मार्वल के जो 3-4 लोगो हमें शुरुआत में देखने को मिलते हैं ना, दे आर टोटली डिफरेंट, और ये डिटेल मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर हमें देखने को मिलता है डिफेंडर स्ट्रेंज और अमेरिका चावेज का एक सीन। लेकिन इस सीन के अंदर एक चीज गौर करने वाली है, वो ये है कि डिफेंडर स्ट्रेंज की जो एनर्जी है जब वो एक तरह से स्पेल कास्ट कर रहा है वो हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज से टोटली डिफरेंट है। यहां पे हम देख सकते हैं डिफेंडर स्ट्रेंज की जो एनर्जी है ना वो व्हाइट, एक तरह से व्हाइट ब्लूइश कलर की है, और जहां पर हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज की जो एनर्जी है ना वो गोल्डन टाइप की है। तो यहां पर ये डिफरेंस है दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के अंदर, विच इज गुड। उसके बाद एक सीन दिखाया जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज का अपने नई सूट के अंदर, और ऑब्वियसली ये सीन होने वाला है हमारी क्रिस्टीन पामर की वेडिंग का। फिर एक छोटा सीन दिखाया जाता है वांडा का, जहां पे हम देख सकते हैं कि वांडा की जो आंखें हैं वो रेड ग्लो कर रही हैं। हमने ऑब्वियसली देख रखा है कि वांडा जब किसी को कंट्रोल करती है उसकी आंखें रेड हो जाती हैं। पुराने वाले ट्रेलर के अंदर भी हमने देखा था, जब वो 2 मॉन्स्टर हमें देखने को मिले थे उनकी आंखें भी रेड थी। तो यहां पर हो सकता है कि वांडा फुल कंट्रोल में हो सब चीजों के। उसके बाद हमें एक आंख का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देख सकते हैं आंख में कुछ दिख रहा है। अब मेरे को तो लगता नहीं कि इसके अंदर कुछ दिख रहा है एक्चुअली में, बट ये आंख मेरे हिसाब से 2 जनों की हो सकती है। पहला वांडा की हो सकती है, और ये वो सीन हो सकता है जब हमारा प्रोफेसर एक्स जो है उसकी दिमाग में घुसने की कोशिश करेगा। या फिर ये आंख हो सकती है प्रोफेसर एक्स की, जब वांडा इसके ऊपर टेक ओवर कर लेगी और प्रोफेसर एक्स के दिमाग में घुसने की कोशिश करेगी। वेरी कूल डिटेल। अगला सीन हम देख सकते हैं, यहां पर हमें देखने को मिलता है एक तरह से नई रियलिटी जहां पर हरी भरी घास है, बहुत अच्छा एक वर्ल्ड हमें देखने को मिल रहा है। ट्रैफिक साइंस में देखेंगे टोटली डिफरेंट है, तो एक दूसरी रियलिटी हो सकती है। ये हो सकती है स्ट्रेंज सुप्रीम की रियलिटी या फिर सुप्रीम स्ट्रेंज की रियलिटी। आपको लग रहा होगा कौन कौन से डॉक्टर स्ट्रेंज की बात कर रहा हूं, दोनों अलग अलग है, और ये डिफेंडर स्ट्रेंज की रियलिटी भी हो सकती है। मेरे ख्याल से ये स्ट्रेंज सुप्रीम की रियलिटी होने वाली है। फिर हमें एक बहुत ही मस्त सीन दिखाया जाता है वांडा का, जो कि अल्ट्रॉन बॉट को अपने मैजिक से तोड़ रही है। ये वही सीन है जब हमारे इल्यूमिनाटी के हेडक्वार्टर के अंदर वांडा आएगी और सारे मेंबर से लड़ना शुरू करेगी। काफी लोग बोल रहे थे मुझे कि भाई ये जो काला काला है वांडा के ऊपर ये क्या है। एक्चुअली में ये अल्ट्रॉन वॉट्स का फ्लूइड है, क्योंकि उनके अंदर जो एक ब्लड है वो तो होता नहीं है, बट ये एक तरह का सिंबल है कि उनके ब्लड को भी ये शेड करके आ चुकी है। पीछे अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक ऑरेंज कलर का डोर देखने को मिलेगा। अब वैसे तो देखने में लगेगा कि टीवीए का डोर है, बट मेरे हिसाब से टीवीए का डोर नहीं है। ये शायद एक तरह का ओपनिंग सीन हो सकता है जो कि शायद मार्वल ने थोड़ा गुमराह करने के लिए हमें डाला है। अगला सीन हमें देखने को मिलता है क्रिस्टीन पामर की वेरिएंट का, जो कि ऑब्वियसली यहां पे पता है दूसरे यूनिवर्स की होगी, इल्यूमिनाटी यूनिवर्स की होगी। सुनने में मुझे ये आ रहा था कि चार्लिस थेरॉन इस मूवी के अंदर क्लिया प्ले कर सकती हैं। तो अगर वो क्लिया प्ले कर रही हैं तो ये कौन है, ये कौन से कैरेक्टर है? मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टीन पामर का एक सेकंड वेरिएंट होगा। तो जो लोग बोल रहे थे कि क्लिया है, मेरे ख्याल से क्लिया नहीं है। तो गाइस यही है वो सारी की सारी डिटेल जो कि हमें इन टीजर ट्रेलर टीवी स्पॉट के अंदर देखने को मिली है। अगर मुझसे कोई छूट गया हो कोई भी डिटेल तो कमेंट सेक्शन में जरूर देना। अगर कोई नया टीवी स्पॉट नई फुटेज के साथ आएगा ना तो उसका ब्रेकडाउन भी मैं करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।